हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप लोग अपने काम को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम शुरुआत करेंगे फिर आज बाइनोमियल में। एक आपको पहले एक क्वेश्चन देंगे IIT JEE एडवांस का, मेंस का सॉरी। और उसके बाद उस क्वेश्चन को करने के बाद वार्म अप होने के बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छा टॉपिक बाइनोमियल में आज डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। और उससे रिलेटेड हम फिर से IIT के बारे में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म independent of x in एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है दोस्तों, x+1 अपॉन में दिया हुआ है माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस x 2/3 प्लस 1 माइनस x-1 अपॉन x माइनस √x के पावर 10। इसमें आपको बताना है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो हमने बताया था कि इस तरह से इंडिपेंडेंट हो या मिडिल टर्म निकालना हो बाइनोमियल एक्सपेंशन का, या कोई जो जनरल टर्म निकालना हो, या इसका एक ब्रह्मास्त्र है जिसमें हम उसको क्या कहते हैं TR+1 जो होता है ब्रह्मास्त्र फार्मूला। आप ये हमेशा इसको रखिए, इसको यूज करना सीखिए। इसमें क्या लिखते हैं, अगर कोई जनरल मेरा एक्सपेंशन है a+x⁴m, तो इसको क्या लिखते हैं TR+1 जो होता है इसका मतलब TR+1 टर्म जो होता है NCR a के पावर n, इसको बार बार लिखिए, और x के पावर r, ये जनरल टर्म लिखा जाता है ऐसे। तो आपको इसी से करना है इसमें, मगर इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ना बार बार पूछा गया, 2017, 2018, 2019 के तीनों में पूछा गया है। किसी में तो ये एडवांस में भी पूछा गया, मेंस में 2 बार पूछा गया है। 2017 आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 3 बार ये लगातार पूछा गया है। 2020 में भी पूछा गया है दोस्तों, 2020, 2019, 2017, ठीक है दोस्तों। और 2012 में भी पहले IIT JEE करके नहीं होता था, पहले एक ही एग्ज़ाम होते थे पहले, JEE मेंस और एडवांस करके, तो उसमें भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है। यानी 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को करेंगे। बेसिक हम जो 9th 10th में पढ़े होंगे उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के देखिए कैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसको पहले लिखेंगे, ये देखिए पावर 1/3 पावर 2/3, तो 3 से कुछ टाइप लग रहा है, तो इसको 1/3 कर दीजिए पावर, तभी हो पाएगा। इसके पावर 3 करिए, और 1 के पावर क्या कर दीजिए 3, पहला ऊपर वाले एक्सप्रेशन में। और ये क्या हो जाएगा माइनस x के पावर 1/3 और x के पावर 2/3 और प्लस 1। और नीचे में देखिए रूट में है, तो इसको रूट में हटाने के लिए क्या करिए, इसके रूट के स्क्वायर a² माइनस b² पे ऊपर वाले को खोल दीजिए, और नीचे में इसमें रूट कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा रूट इंटू रूट, मतलब रूट बन जाएगा। ये रूट x जो है रूट होकर के यहाँ पे रूट बन जाएगा, और अंदर में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और इसके पावर क्या है 10, ठीक है। अब क्या करेगा, इसको सिंपल बना रहे हैं पहले, तभी हम इसके कोएफिशिएंट जो है इंडिपेंडेंट निकाल पाएंगे, इस फार्मूला को हम यूज कर पाएंगे दोस्तों। तो ये क्या हो गया a³ + b³, इसका फार्मूला आप पढ़ते होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, a + b a² + b² प्लस माइनस ab होता है। ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो देख लेना। इसको आप गुना करोगे तो सब कट करके ये a³ + b³ आ जाएगा। तो a³ + b³ के इसी फॉर्म को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा एक a + b यानी x के पावर 1/3 और 1, ठीक है। और ये हो जाएगा a² की जगह क्या है x के पावर 2/3 और b² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 और ए बी माइनस में है तो माइनस में
ए भी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी एक्स के पावर 1/3 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, नीचे में आप देखिए तो हूबहू सेम आपको टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, हूबहू है, क्योंकि बस यहाँ माइनस है इधर चला आया है, बाकी एक्स के पावर 2/3 है, 1 है ना, तो ये फट से कट जाएगा। ऊपर में क्या है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 रूट का एक्स माइनस 1। ठीक है दोस्तों, नीचे में क्या है, ये x का रूट माइनस 1, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ऊपर में 10 है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखेंगे, इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे x के पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं, इधर क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ कट गए, तो नीचे में सिर्फ बचा रह जाएगा, यहाँ से रूट कॉमन लिए थे, ये रूट कॉमन रहेगा, नीचे में रूट x अपॉन 1/√x, और इसके पावर क्या है 10, ये क्या है 1। एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर इसको इधर भेजना चाहे, नहीं तो इधर इसे x से डिवाइड कर दीजिए, तो x के पावर 1/3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, जब रूट से डिवाइड करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, माइनस 1/x के पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं 10। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, फाइनली अब जो ये एक्सप्रेशन आ गया x के पावर 1/3 माइनस 1/x के पावर 1/2। अब ये फॉर्म में सेट हो गया। देखिए a की जगह क्या है, ये x के पावर 1/3, और b की जगह क्या है माइनस 1/x के पावर 1/2 या रूट x कहिए। तो अब क्या करेंगे हम, इसके NCR जो टर्म TR+1 जो है, लेट TR+1 टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो TR+1 को पहले लिख देंगे, क्या हो जाएगा tan CR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर 1/3 के पावर 10 माइनस r n, और उधर क्या हो जाएगा ये नेक्स्ट वाले में -1 के पावर 10, तो माइनस रहेगा ना, -1 के पावर क्या हो जाएगा r, और इसका क्या हो जाएगा 1/x के पावर हाफ है, 1 अपॉन x के पावर, ऐसे लिखिए, सॉरी यहाँ लिखिए 1 अपॉन x के पावर हाफ के पावर r। ठीक है, इतना चीज़ है। तो ये क्या होगा, इसमें जो भी होगा इसका इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो TR+1 जो होगा, इधर कोफिशिएंट पावर को हम बाद में मैनिपुलेट करके 0 के बराबर करेंगे। तो पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो 10 CR x के पावर 1/3, तो ये 10 माइनस r हो जाएगा, टोटल पावर x के 10 माइनस r बट्टे क्या हो जाएगा बताइए 3। इधर से क्या होगा -1, तो -1 हमें कोई फ़र्क नहीं डालेगा, इसको r वैसे ही रखिए, और इधर डालिए 1 अपॉन ये x के पावर 1/2 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो माइनस x के पावर क्या हो जाएगा माइनस, बताइए माइनस ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी -r/2। तो फाइनली क्या हो गया, जो कि इंडिपेंडेंट हमें करना है, tan C2 x के पावर 10 माइनस r/3 माइनस r/2 इंटू -1 के पावर r। ये जो होगा जब 0 हो जाएगा तभी हमारा क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ये TR+1, इसको पहले 0 करके r का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी 10 माइनस r/3 अब माइनस r/2 इक्वल टू 0। देन क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, यानी 2 10 जा 20 माइनस 2r, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3r इक्वल टू 6 बराबर 0। तो यानी क्या हो गया आपका 20 बराबर 0 इंटू 5, 0 इंटू 6, और इधर 3 2 5 क्या हो जाएगा 5r, यानी r जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 20/5, यानी 4 हो जाएगा। r आपका 4 जब आ गया दोस्तों, तो यानी कि आपका जो t कौन सा टर्म होगा, r की जगह 4 + 1, यानी 5वां टर्म होगा। फिफ्थ टर्म जो होगा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या पूछ रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म आप यहाँ से निकाल लेंगे। आप 10c, r की जगह क्या रखेंगे 10c4 रखेंगे, क्योंकि r का वैल्यू 4 आया है, 10c4, और x की जगह तो x की जगह यही रहेगा, और यहाँ पे 10 - 4/3, और इधर -1/2
माइनस क्या है -1 के पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x के पावर कितना है 1/2, और ये r है 4। तो ये देख लीजिए यहाँ से कट रहा है, जो कट रहा है, इसको 4 यहाँ लाएंगे पावर नीचे में, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, 2 दूना के 4, यानी क्या हो जाएगा, ये पावर क्या होगा x² इसका बन जाएगा। और ये कितना 6 में 3 दूना 6 हो जाएगा, तो x² फाइनली क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यानी इंडिपेंडेंट फ्री हो गया, ये पूरा कट गया। और ये क्या हो जाएगा 10c4 क्या होगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यानी फैक्टोरियल 10 का क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 का 9, 8, 7, और नीचे में चूँकि 10 में से 6 घटाया 6, तो ऊपर का 6 से कट जाएगा, तो नीचे में ये 4, 3, 2 खुल गया, बस ये हो जाएगा आपका 3 3 9। दोस्तों समझ रहे होंगे आप, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे होंगे। 4 दूना 8 के कट गया, 7 तिया 21 दही के 210, यानी फाइनली इसका आंसर ये हो गया। दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट लगाना था। लगता तो है आसान, जब बन जाता है तो आसान लगता है, फिर भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे मैनिपुलेशन थोड़ा करना था, उसको इजी टर्म में लाना था, और उसके बाद TR+1 टर्म लिख करके इसके x के पावर के जो भी था उसको 0 के बराबर कंपेयर करके और उसके r के वैल्यू निकाल करके इसमें रखने के बाद जो TR+1 है, यहाँ पे थोड़ा रखने में सावधानी रखिएगा दोस्तों। आप कोई यहाँ r का वैल्यू 4 निकालता है, फिर यहाँ NC5 निकाल देंगे तो आंसर गलत निकलेगा दोस्तों। तो क्या निकालना है, NC4 निकालना है, क्योंकि r का ही वैल्यू के हिसाब से तो आप निकालेंगे। हाँ पूछेगा कौन सा टर्म, तो पाँचवा टर्म होगा, बट कोफिशिएंट हमने बताया था कि एक जो होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट एक कम होकर के NC0 से स्टार्ट होता है। जैसे दोस्तों NC0, NC1 ये 0 से स्टार्ट होने के चलते, और ये टर्म तो पहला है, ये टर्म क्या है दूसरा है, तो इस हिसाब से थोड़ा आपको सोचना है, इस चीज़ को सोचना है। सोचेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे दोस्तों। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। और एक और क्वेश्चन है कि जो कि मिडिल टर्म से एक क्वेश्चन है, नहीं वो भी है, फाइंड दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है आपका JEE 2021 मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब बताइए क्या लिखेंगे इसको, TR+1 तो 6CR लिखेंगे, 6CR से इसको खोलेंगे और x के पावर को इक्वेट करके ये इसको आप कर देंगे 0। ठीक है दोस्तों, तो हम जो चाह रहे हैं उसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींच करके। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कृपया आप पॉज करके आप क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, है ना। 3x² - 2 - 1/3x के पावर 6। आप यहाँ पे आपको क्या करना है, 6CR ए की जगह आपको 3x² / 2, x के पावर क्या हो जाएगा 6 - r, और वहाँ पे -1/3 यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना होगा, है ना। ठीक है, -1/3 का पावर को भी ध्यान में रखना होगा, तो वो r हो जाएगा। फाइनली आप इसको इक्वेट करेंगे, r का वैल्यू को 0 करके निकाल लेंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो है नया एक टॉपिक शुरू करते हैं। थोड़ा टॉपिक क्या कहेंगे, बाइनोमियल ही है, उसमें थोड़ा एक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं जो कोफिशिएंट से रिलेटेड है। मान लीजिए आप बाइनोमियल जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, a+x के पावर n को क्या लिखते हैं बताइए, क्या लिखते हैं। पहला टर्म को क्या कहते हैं, a0 ये लिखते हैं, और a0 ऐसे नहीं लिखते, NC0 लिखते हैं, और a के पावर n लिखते हैं, फिर NC1 लिखते हैं, तब a के पावर एक कम हो जाता है ना, और यहाँ पे x हो जाता है। NC2 अगर लिखते हैं तो a के पावर क्या होता है, n-2 होता है, और x के पावर क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। यहाँ पे डिग्री क्या है, ध्यान में रखना है कि हमेशा n रहेगा, है ना। फिर इसी तरह से NC3 लिखते हैं तो a के पावर क्या लिखते हैं, n-3 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, x के पावर 3 लिखते हैं, एंड सो ऑन टू ऐसे करके दोस्तों। यहाँ जब लिखेंगे तो फाइनल लिखेंगे NCN, और क्या हो जाएगा, a के पावर गायब होगा, a पावर n-n होगा तो 0 हो जाएगा, यानी a के पावर 0 बराबर 1, और x के पावर n हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा टर्म इसी में अगर इस तरह का होता है a-x⁴n, तो इसको भी हम लिखते हैं NC0 a के पावर n, NC1 ये, बट ध्यान में रखिए जब ये अगर NC1 लिखेंगे तो x के पावर x चूँकि माइनस में है तो माइनस x के पावर 1, यानी माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो NC1 क्या हो जाएगा, a के पावर क्या होगा बताइए, n-1, और यहाँ x आ जाएगा। फिर NC2 a के पावर क्या हो जाएगा, n-2, और x² हो जाएगा,
ये माइनस स्क्वायर होने से चूँकि माइनस का पावर 2 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं आया दोस्तों। फिर यही NC3 लेंगे तो क्या हो जाएगा a के पावर n-3 और यहाँ क्या होगा माइनस x के पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस लिखना पड़ेगा दोस्तों। हम यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे थे कि आप थोड़ा इस चीज़ को समझें, ठीक है। यहाँ भी माइनस हो गया, यानी देखिए जब 1 है और 3 है तो माइनस हो रहा है, जब 0 है 2 है उसी तरह से ये क्रम चलते रहेगा। यानी 0 2 क्या है इवन नंबर है, 0 इवन नंबर में जाना जाता है और 1 3 ऑड नंबर है, जब ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। तो इसी तरह से डॉट 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 करते हुए यहाँ आ जाएगा दोस्तों NCN लिखेंगे और चूंकि x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो -1 के पावर क्या लिखेंगे n लिखेंगे और x के पावर n लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे एक बार ऐड करेंगे और एक बार घटाएंगे तो देखेंगे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है दोस्तों। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे और ये बहुत ही यूजफुल हो जाएगा दोस्तों, a - x के पावर n। जब इसको आप ऐड करेंगे देखेंगे दोस्तों तो व्हेन एडिंग तो क्या होगा, इसका ये जो है NC1 कट जाएगा, फिर NC3 कट जाएगा। इसी तरह से जो भी ऑड वाले टर्म होगा इधर इधर कट जाएंगे। इवन वाले टर्म जो भी हैं इवन मतलब कि इवन जिसका 0 है ना, 2 है 4 है, ऐसे बचे रह जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब जो है 2 टाइम्स ऑफ NC0 NC2 NC4 सो ऑन टू ऐसे से करके यहाँ पे जो भी होंगे डिपेंड करेंगे कि n अगर इवन है तो कुछ भी हो तो एक ज़्यादा टर्म होंगे, n अगर ऑड है तब भी जो भी n से बढ़ के एक टर्म होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है ये क्या है T1 टर्म है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T1 है, तो ये क्या है T3 हो जाएगा, एक बढ़ के होगा T3 हो जाएगा। और ये क्या है ये T3 है तो ये क्या 4 है तो लिखा होता है, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए 0 है तो 1 हुआ, 2 है तो 3 होगा और ये 4 है तो क्या होगा 5 होगा। यानी ये जो टर्म नंबर है टर्म कौन सा है ऑड है, लिखने में तो दिख रहा है इवन मगर इसको लिखेंगे कौन सा टर्म है ऑड टर्म। तो कहने का मतलब एक फार्मूला बन गया कि व्हेन x के पावर n और a - x के पावर n है तो 2 टाइम्स ऑफ है ना सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है। और ये ऐसे होगा, अगर ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका ये क्या होता है 5 होता है तो 5 होता है तो एक एक्स्ट्रा टर्म होगा तो यहाँ T1 T3 T5 और कहाँ तक जाएगा T5 तक जाएगा। और यहीं अगर अब क्या होगा इसको घटाएंगे तो क्या होगा इसमें क्या होगा देखिएगा, ये वाला जो टर्म कटेगा ये वाला टर्म जुड़ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा है ना, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये फिर क्या होगा माइनस ये प्लस। तो घटाने पे क्या हो जाएगा इसी तरह से एक नया बनेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगा इस तरह से लिखेंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा T1 रहेगा नहीं रहेगा, इस बार क्या रह जाएगा आपका T1 कट जाएगा। अब कौन सा रहेगा आपका अगला टर्म T2 ये जो NC1 था ये वाला रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NC1 2 टाइम्स ऑफ NC3 2 टाइम्स ऑफ, तो ये कहने का मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, बताइए क्या रहेगा पहला टर्म नहीं रहेगा, अब क्या होगा 2T NC1 मतलब दूसरा टर्म T2 तो 2 टाइम्स ऑफ T2 T4 है ना T6। तो कहने का मतलब अगर दोस्तों अगर ये 5 होगा तो ये क्या 5 जब यहाँ N5 होगा तो T2 T4 कहाँ तक जाएगा T6, एक बढ़ के होगा, इवन में क्या होगा एक बढ़ के होगा, और ऑड वाले में अगर N5 रहता तो ये कहाँ जाएगा 5 ही तक रुक जाता। तो ये आप क्वेश्चन दोस्तों आप करेंगे इसके आधार पे तो आपको एक नया एक ट्रिक मिलेगा। और इस पे आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप इसको करेंगे ना तब आपको मज़ा आएगा इसको क्वेश्चन को करने में। तो हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उसको करिए और इसका एन्जॉयमेंट लीजिए दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन है, इसको लिखा गया है, ये आपका एडवांस टाइप का क्वेश्चन है कि इन द एक्सप्रेशन ऑफ x के पावर x प्लस a के पावर n इफ़ द सम ऑफ ऑड टर्म is p and sum of the even term is q, then select correct statement। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है दोस्तों। देखिए एक बार क्वेश्चन को आप इसको देखिए है ना, इन द एक्सप्रेशन ऑफ x के पावर a x प्लस a के पावर n if sum of the term is
सम ऑफ द टर्म इज P एंड सम ऑफ द इवन टर्म इज Q। सम ऑफ द ऑड टर्म लिखा हुआ है दोस्तों, सम ऑफ द ऑड टर्म इज P एंड सम ऑफ द इवन टर्म इज Q, देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के पावर n, दूसरा है एक्स प्लस ए के पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए के पावर 2n और 4p3, और तीसरा है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और एक्स प्लस ए के पावर 2n एक्स माइनस ए के पावर 2n और 2pq एक्स प्लस ए के पावर 2n एक्स माइनस ए के पावर 2n। दोस्तों इसमें आपका आंसर जो है, आप एक अनुमान हम अगर कहेंगे तो दोस्तों आप देखना, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब खोलेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab, ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो गया, आप देखेंगे 4ab। तो अब ये आंसर एक पकड़ाने वाला है, ये फार्मूला सही है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये फार्मूला पकड़ा रहा है कि नहीं। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो उसमें 2ab कट जाता है, तो ये भी फार्मूला पकड़ा रहा है। और ये देखिए पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये फार्मूला नहीं पकड़ा रहा है, ये फार्मूला नहीं पकड़ाएगा दोस्तों। हम एक जनरल आंसर आपको बता रहे हैं, इसमें करेंगे तो ये नहीं आएगा है ना, क्योंकि इसका कटेगा एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया तो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ 4ab होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये आंसर छट गया, ये भी आंसर छट गया। अब इसमें कौन सा आंसर होगा तो अभी हम चेक करेंगे। अब ये भी आप जो आंसर पहले निकालते हो पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है, एज एक आइडिया लेने के लिए कि हम इस फार्मूला को कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों हमने देखा कि जब इसको एक्सपेंड किए तो एक्सपेंड करने के बाद NC0 पहला टर्म है ना T1 लिखे, जब इसमें ऐड किए तो क्या हो गया C0 0 वाला, तो ये क्या हो गया T1, इससे बता दिया, इसको T3 बता दिया, T5 यानी ऑड टर्म है। ऑड टर्म को इसने क्या बता दिया है 2 टाइम्स ऑफ P, और इवन टर्म को इसने बता दिया 2 टाइम्स ऑफ Q। अब देखिए इसी को हम अगर x जो ये है P 2 टाइम्स ऑफ P 2 टाइम्स ऑफ Q, अब इसी को हम लाना है उसमें, तो देखिए x प्लस ए के पावर 2n x माइनस ए के पावर 2n। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, एक तरह से सोचेंगे n को अंदर ले आइए, इसको भी n को अंदर ले आइए, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा x प्लस ए के पावर n का स्क्वायर अब माइनस x माइनस ए के पावर n का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। जब इसको फार्मूला से जब खोलेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो x प्लस ए के पावर n, ए इसको मान लीजिए बी इसको मान लीजिए, तो x माइनस ए के पावर n, ए प्लस बी हो गया, तो ये ब्रैकेट एक लगा दीजिए, आप फिर इसको क्या लगा दीजिए बताइए, x प्लस ए के पावर n माइनस x माइनस ए के पावर n। सिंपल है कि नहीं, वेरी सिंपल। अब ये जो है आपका क्या है, ये क्या है देखिए ऊपर वाला है ना, है कि नहीं, तो 2 टाइम्स ऑफ ये क्या है ऑड टर्म्स, इसको क्या बनेगा 2p, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2p, और ये क्या है ना, ये क्या है इवन टर्म, तो ये क्या है इवन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स q, यानी क्या हो गया 4pq हो गया कि नहीं। दोस्तों ऐसा ही पूछा जाता है क्वेश्चन, IIT का एडवांस को देने का पैटर्न यही है दोस्तों। अब देखिए इसी पे क्वेश्चन पूछा है, IIT ने पूछा है, ये एक थ्योरी हो गया, थ्योरी पे ही क्वेश्चन पूछा है। आप देख लीजिए, अभी जस्ट आपको दिखाते हैं, इधर उधर की बातें करते हुए क्वेश्चन को दिखाते हैं दोस्तों। जब उसको करेंगे तो आपको लगेगा, ये देखिए ये आया हुआ 2018 का मेंस में या 19 में आया हुआ है क्वेश्चन, आप ये देख लीजिएगा। इसमें फाइंड दी है ना हाईएस्ट डिग्री, क्या पूछ रहा है फाइंड दी हाईएस्ट डिग्री, आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, अब यूज करना है इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कैसे निकालेंगे बताइए दोस्तों। देखिए ये दिया है x प्लस एक्स क्यू प्लस 1 के पावर 5 और एक्स क्यू माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1 के पावर 5, तो फाइंड दी हाईएस्ट डिग्री कैसे निकालेंगे। मतलब हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या होगा, डिग्री मतलब जो n जो होता है यहाँ पे वेरिएबल होता है, उसका जो x का पावर होगा
वही इसका डिग्री कहलाएगा। एक्स का मैक्सिमम जो वेरिएबल आएंगे वही जो डिग्री होते हैं, जो जोड़ के टोटल जो होमोजीनियस इक्वेशन बनते हैं एक्स और वाई में दोनों वेरिएबल होते हैं। तो देखेंगे इसमें जो क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री कैसे लाएंगे। तो इसको पहले इस रूल से पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आ रहा है। इसमें ऑड टर्म इवन टर्म आपको पता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए एक्स, ए प्लस एक्स के पावर एन है और ए माइनस एक्स के पावर एन है, सम है। तो जब सम होता है तो क्या होता है, इवन होता है कि ऑड टर्म वाला। सम में इवन होता है कि ऑड टर्म वाला। देखिए आप दिमाग लगाइए, सम में क्या होता है, घटाने में क्या होता है, उसमें दोनों चीज़ में दो अलग अलग चीज़ हैं। तो देखिए फिर आपको हम एक बार दिखा देते हैं। अब हिंट थोड़ा ले लीजिए यहाँ से, आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए फार्मूला के रूप में। सम होता है तो क्या होता है, ये कौन सा टर्म है, इवन है कि ऑड है, T1 T3 T5 कौन सा है, बताइए इवन है कि ऑड है, जल्दी बताइए। ये देखिए वन क्या है, क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। 3 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। 5 क्या होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। ये ऑड होते हैं, ऑड होते हैं कि नहीं। तो सम है इसलिए क्या होगा, ऑड। और एक चीज़ और में ध्यान रखिए, उसके पावर क्या है, 6 है। एन क्या है यहाँ पे, 6 है। 6 जब है तो क्या हो जाएगा, 6 जब है तो यहाँ पे 6 जब है तो ये कहाँ तक जाएगा, 7 टर्म होंगे टोटल इसमें कितने होंगे, 7 टर्म। तो यह T1 T3 T5 कहाँ तक जाएंगे, T7 तक जाएंगे। और इसको फिर क्या कर लेंगे, खोल लेंगे। किसके मदद से, ऊपर से NC0 NC2 है ना। तो खोलेंगे किसकी मदद से, NC0 NC2 और यहाँ क्या खोलेंगे, NC5 और NC बताइए, ये यहाँ पे आएगा सातवां आएगा ना, 6 के बाद सातवां आएगा तो NC6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खोल करके सारे में से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको, बहुत मज़ा आएगा निकालने में। क्या निकाला जाए, चलिए तो निकालते हैं दोस्तों। आप भी साथ देंगे, पॉज करके आप निकालने का कोशिश करेंगे पहले इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़, है ना। 1 2 3 4 5 प्लीज स्टार्ट नाउ। वी स्टार्टिंग हेयर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 के पावर 5 प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स क्यूब प्लस के पावर 5। ये प्लस हो गया दोस्तों। अब चलिए, अब इसको हम लिखेंगे, ये a मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, मन में a मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। तो a प्लस एक्स के पावर 5 है, n क्या है, 5 है। तो कहाँ तक जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा ऑड में। तो 2 टाइम्स T1 T3 T5 T7, यही टर्म आपको बस निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना है, बस यही फार्मूला लगाना है दोस्तों। ये समझे कि नहीं आप, ये हम जो यहाँ डॉट डॉट करके लिख दिए थे, मतलब ये डिपेंड करेगा n जो पावर है। ये n अगर 7 होता तो कहाँ तक जाता, 8 टर्म इसमें बनते, पर कहाँ तक, T1 T3 T5 T7 8 के बाद तो 9 में आ जाता, T9 नहीं लेते क्योंकि ये मैक्सिमम 7 अगर n है तो 8 ही तक जाता। अगर यहीं पे 4 होता तो कहाँ तक जाता बताइए, T1 T3 है ना, T5 क्योंकि 4 के बाद एक 5 हो जाएगा। अगर यही 8 होता तो कहाँ तक जाता, 9 तक। तब क्या होता, T9 तक लेते दोस्तों, समझ गए होंगे आप। ठीक है, और ये प्लस होने के यही माइनस होता तो फिर मामला बदल जाता। तब क्या लेना पड़ता, T2 इवेंट वाला, T2 T4 और 6 की जगह कहाँ तक पहुँचते, T2 T4 T6। समझ गए दोस्तों। चलिए हम इसको करते हैं और मामला को क्या करते हैं, गंभीर नहीं लेकर के हम T1 टर्म को लिखेंगे 2 टाइम्स T1 मतलब क्या होगा दोस्तों, NC0। तो n क्या है बताइए, 5 C0 x के पावर क्या हो जाएगा, क्या होगा, n माइनस 0, यानी n क्या है, x के पावर 5 है। और बताइए x के पावर q प्लस 1, ये तो है नहीं इसमें, है ना, ये टर्म तो है नहीं। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा, T3 में क्या लिखेंगे, 5C, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे बताइए, 5C2 लिखेंगे, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान में रखना है, आप बच्चे सच्चे हैं। और यहाँ 2 लिए तो x के पावर क्या होगा, n में से 2 कम होगा, यानी 5 में से 2 कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। और x के पावर q प्लस 1 का रूट है, तो रूट का पावर क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं कि नहीं। और यहाँ 2 है तो इसके पावर r होता है NC, x के पावर r, एक यहाँ पे जो होगा
फार्मूला में यहाँ आर हो जाता है, यहाँ पे आर एन माइनस आर होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी 1/2 तो 2/2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 5 5 5 5 5 5 5 है तो यहाँ कर लेंगे 5c 4, एक कम होकर के फिर क्या हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा अब n माइनस आर, यानी 5 में से 4 गया तो x हो जाएगा। और इसके पावर क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 के पावर 1/2 है कि पावर 4 भी है, 4 साथ गुना में तो 2 हो जाएगा। अब क्या है NC7 लिखेंगे तो यहाँ जाएगा क्या दोस्तों, नहीं जाएगा। क्यों हम बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, इससे 7 जाएगा क्या, यहाँ तो 6 ही है तो क्यों जाएगा, हटाइए फालतू का है। तो बस आपको कहाँ तक जाना था T1 T3 और T5 तक। T7 जाएगा दोस्तों, जाएगा ज़रूर जाएगा। T7 जाएगा, टर्म 7 जाएगा, मगर फार्मूला में क्या होगा 6 घटेगा तो क्या लिखेंगे NC यानी 5C नहीं जाएगा दोस्तों। 5C 6 कहाँ से घटेगा, नहीं होगा। तो बस हमारा आसान हो गया। अब इसमें क्या है आपको यहाँ लिख दिए, अब इसको डिग्री खोजना है यानी x का मैक्सिमम पावर। तो 2 5C 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, x के पावर 5 5C 2 मतलब 5 फैक्टोरियल 5 अब 5 में से 2 गया 3 तो 5 में 5 4 और नीचे में 2 और x के पावर 3 है तो ये 2 कट गया तो 3 6 मैक्सिमम डिग्री कितना हो गया यहाँ से 6, यहाँ डिग्री क्या हो गया 6। अब डिग्री हमें सिर्फ काउंट करना है, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से डिग्री क्या हो गया 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और 1 7, यहाँ से डिग्री क्या हो गया 7। तो आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया, मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया 7। आंसर क्या हो गया 7। बस आपको डिग्री पूछ रहा था दोस्तों, मैक्सिमम डिग्री क्या हो गया 7, इससे आगे जरना नहीं है। बस ये क्वेश्चन चुटकी में बन गया सब, चुटकी में, बस आपको ये ट्रिक जानना था। यहाँ पे T7 क्यों लेते, अरे भाई 5 है तो 5 से ज़्यादा हम 5 ही है, जब 5 है तो 6 है, 6 टर्म बनेंगे तो 6 में से हम क्या 6 में से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, 6 में से 5 सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए NCR तो इसका अधिक से अधिक टर्म कितना बनेगा बताइए 6 बनेगा। तो 6 है तो हम यहाँ पे क्या खींच सकते हैं, यहाँ पे जो 7 बना NC7 सॉरी तो यहाँ n कितना है 5 में से 6 नहीं ले सकते ना, 5 में से 6 कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो होगा ही नहीं, इसलिए वो हट गया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें देखिए बहुत सारे हाईएस्ट डिग्री के जो भी हैं आपको एक प्रूव करना है। √2 + 1 के पावर 6 और √2 - 1 के पावर 6 बराबर 198, ये भी है प्रूव टाइप से, मगर ये पूछा नहीं जाएगा, मगर एक नॉलेज के लिए उसी फार्मूला पे आप कैसे इसको बनाएंगे, प्रूव दैट, या इसका वैल्यू जो आप क्या निकालिए, ये तो पूछ सकता है। ये जो है दिस इज़ द सेम, इस दोनों को आप एक होमवर्क में ले लेंगे, हम ऊपर वाले को प्रूव कर देते हैं, जो कि ये आप बना के देखेंगे, ट्राई इसका आंसर निकाल के देखेंगे, या ये इसी का पूछ देता कि इतना निकालिए। IIT में मेंस में पूछता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो कैसे निकालते, √2 + 1 के पावर 6 √2 - 1 के पावर 6, 198 लाना है, कैसे लाएंगे, तो चलिए वही फार्मूला लगाते। √2 + 1 के पावर 6 और प्लस है √2 - 1 के पावर 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे, आपका 2 टाइम्स कौन हो जाएगा, यहाँ पे सम है तो अभी हम पढ़े थे T1 T3 T5 है ना, तो कहाँ तक जाएगा 60 टर्म होंगे, तो ये T1 T3 T5 एंड T7 तक जाएगा दोस्तों, ये T7 तक जाएगा क्योंकि 6 है। तो अब यहाँ से आप सीधे निकाल दीजिए NC 0 2 टाइम्स NC 2 यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी होगा इसका पावर भूल गए क्या है, पहले निकालिए, सबको लिख दीजिए। तो √2 के पावर 6 और √2 के पावर 6। अब कहेंगे सर ये माइनस वाला क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फार्मूला में ही है दोस्तों, ये फार्मूला में ही है, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, इसमें सिर्फ प्लस को ही लेके चलना है। ठीक है, इसी को एक्सप्रेशन में √2 + 1 √2 - 1, तो पहले इसी पे फोकस हमने प्रूव ही किया था। देखो दोस्तों,
अब जो हमने लिया है इसके हिसाब से लिया है, NC0 NC2, यहाँ पे माइनस माइनस वाला टर्म कट जाता है, यहाँ पे भी अगर हम घटाते हैं तो वो जुट के आता है। तो ये माइनस वाला टर्म से भूल जाना है, इसमें इधर कोई माइनस प्लस का हिसाब, सिर्फ प्लस है, सारा प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कन्फ्यूज मत कर जाइएगा कि ये क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, जोड़ने के बाद और घटाने के बाद ये टर्म आया है, ठीक है। तो √2 हो गया NC1, तो NC1 यानी क्या है, NC कितना है, 6 है, 6C0 6C क्या हो जाएगा 2, 6C2, और √2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गया, यानी 6 में से 2 गया 4, और ये 1 वाले को 1 का कोई मतलब ही नहीं है, पावर कितना भी कर दे तो। और NC3 हो गया और NC4 होगा, तो ये 6 के पावर क्या रहेंगे, 6C4, और √2 का पावर क्या हो जाएगा बताइए, √2 का पावर कितना हो जाएगा, बताइए। 6 में से 4 जाएगा 2, और NC6 लेंगे, NC6, √2 का पावर क्या होगा, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब इसको खोलिए, 6C0 क्या होगा 1, ठीक है, 6C1, और √2 के पावर 6 गुना में है ना इसके साथ, तो 3 2 मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 1 × 8 प्लस 6C2 यानी 6 फैक्टोरियल, तो 6 गुने 5, और नीचे में 4 फैक्टोरियल कट जाएगा तो 2, और √2 के पावर 4 यानी 2 मिलेगा निकल के, 2 दूना 4, और 6C4, तो 6C4 तो 6 × 5 बट्टे में 2, और √2 के पावर 2 यानी क्या होगा 2, और NC6 मतलब 1, 6C6 मतलब 1। अब देखिए 2 8 6 5 30 दूना 60, 2 दूना 4, और 2 2 कट गया, 6 5 30 प्लस 1, 60 30 90, 8 1 9 99, 2 गुना 99 यानी 198। प्रूव हो गया कि नहीं दोस्तों? दैट इज़ द फंडा दोस्तों। अब इस पे किसी तरह का अगर सवाल आएगा इस टर्म पे, तो आप उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे दोस्तों, है ना, धुआं निकलेगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा, आपको एक फंडा दिए तो आप दूसरा फंडा बाद में देंगे, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, हम बाद में आपको फिर से नया फंडा डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए विराम है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर कुछ लॉग वाले क्वेश्चन आपको दे तो क्या कर पाएंगे, करके देखेंगे दोस्तों। इसमें लॉग वाले टर्म आते हैं बाइनोमियल में। इसमें क्या देखना है आपको कि इसमें कटने वाले होते हैं, बस खोलने होते हैं। जैसे देखिए 5 के पावर क्या है, अब थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये IIT में पूछा जाता है, 5 के पावर 2/5 लॉग 5 है, तो ये पावर को उठा के इधर ले जाइए माथे पे, तो ये पावर ले जाएंगे, लॉग में ये पावर चला जाता है। और ये 5 लॉग 5 कट के ये टर्म जो हो गया, इसके पावर क्या हो गया 2/5। अब ये सिंपल हो जाएगा, जब ये खोलेंगे तो 2/5 यहाँ आ जाएगा। फिर ये log 5 कट जाएगा, यानी 2x माइनस जो 2 के पावर x - 1 + 7 हो जाएगा। और ये जो पावर है, ये जैसे पावर उठ के आया है तो ये 2/5 ऊपर चला जाएगा टोटल। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, 4 के पावर x + 44 के पावर 2/5, ये 2x - 1 और 7 के पावर 1/3 ये बन गया। और उसके पावर 8 दे दिया है, कह रहा है कि T4 = 336। इसका जो है खोलेंगे अब उसके बाद, तो 8 में से 8 से इसका सारा x में आएगा। और खुलने के बाद कट पिट करके आपका क्या करना है, x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है दोस्तों। तो ये आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए 2 log 2 है, यहाँ से log 2 कट जाएगा। होता है क्वेश्चन, हम डिस्कस कर देंगे अगले सेशन में। वीडियो को हम लंबा नहीं देना चाह रहे हैं। अब ये इसको रोक करके आप देखिए, इसको काट देंगे, ये मर गया। अब ये पावर है तो इसका पावर आप 1/2 लिख दीजिए। ये फिर 2 log 1 के पावर, ये 2 1/5 कहाँ चला जाएगा, इसके माथे पर चला जाएगा। और ये सेट हो गया। अब उसके बाद अब जब ये सेट हो गया, पावर 7 है, तो T6 बराबर ये 84 दिया है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, खोल करके अब x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके, कर लेंगे। होमवर्क के लिए आप इसको ले लीजिए, आप इसको बनाने का ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट करेंगे, बोलेंगे, हम इसका सॉल्यूशन देंगे दोस्तों।
ओके। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन, और पूछा जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कुछ भी डरने का नहीं, जब खोलते जाएंगे देखेंगे धड़ाधड़ 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 धर से खुलेगा दोस्तों, है ना। ओके बाय, गुड नाइट।